अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी गैंग किडनैप इंडियन इन तुर्की और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तानियों के मन में नफरत और अपराध का जो जहर है वो इतना भर चुका है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर भी भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आते। विदेशी धरती पर भी पाकिस्तानी क्राइम तो करते ही हैं, साथ साथ उनका एंटी इंडिया एजेंडा भी लगातार चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तानी जहां रहेंगे वहां कांड करेंगे, जहां रहेंगे वहीं कुछ ऐसा करेंगे कि खुद ही जूते खाएंगे ही अपने मुल्क को भी गाली सुनवाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं पाकिस्तानियों के एक ऐसे कांड के बारे में बताने वाला हूं जो एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में बेइज्जत कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों की वैसे ही कौन सी इज्जत बची है दूसरे देशों में। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये पाकिस्तानी जब तक दूसरे देशों में जूते ना खा ले तब तक इन्हें खाना हजम नहीं होता। इस्लाम और कलमे के नाम पर ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने देश तो छोड़िए, इस्लाम को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं जिस पाकिस्तानी कांड के बारे में बताने जा रहा हूं उसे अंजाम दिया है तुर्की में जाकर। कांडिस्तान का एक और कांड देखिए। खबर 20 मई की है। लिखा है, टर्किश पुलिस अरेस्ट 3 पाकिस्तानीज फॉर किडनैपिंग इंडियन सिटीजन। नापाक पाकिस्तानियों की इस कलंक कथा को कई अखबारों ने हेडलाइन बनाई है। तुर्की में रहकर ये पाकिस्तानी किडनैपिंग गैंग चला रहे थे और इस गैंग ने टारगेट किया एक हिंदुस्तानी को। कितना जज्बा है पाकिस्तानियों में, कलमे की ताकत भरी हुई है, इस्लाम की राह पर चलते हैं, इनको तो शर्म भी नहीं आती है। जरा सोचिए, पाकिस्तान से तुर्की गए काम करने के लिए और वहां क्या कर रहे हैं? किडनैपिंग गैंग बना लिया है भाई। और भाई साहब लग गए हैं किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के धंधे में। अब यह भी है कि जो काम आता होगा वही करेंगे ना। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा मामला है वो मामला क्या है। तो हुआ ये कि अखिल कृष्णन राधाकृष्णन 18 अप्रैल को तुर्की पहुंचे थे। वो इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। इसी रेस्टोरेंट में उन्हें ये 3 पाकिस्तानी लोग मिले। इन लोगों ने अखिल को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले तो उससे बातचीत बढ़ाई और फिर रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसलेटर का जॉब ऑफर किया। पाकिस्तानियों ने उन्हें 180,000 यानी 1,80,000 लीरा पर मंथ देने का लालच दिया था। अखिल अच्छी नौकरी की तलाश में अपना घर, अपना देश छोड़कर तुर्की गए थे। उन्हें पैसे कमाने थे, लेकिन वो इन पाकिस्तानियों के ट्रैप को समझ नहीं पाए। तीनों पाकिस्तानी उन्हें फोन पर भी ऑफर एक्सेप्ट करने का दबाव डाल रहे थे। राधाकृष्णन ने हां कर दी। इसके बाद उन्हें एडिरने बुलाया गया। उन्हें फोन पर लोकेशन भी भेज दी गई थी। एडिरने नॉर्थ वेस्ट तुर्की का एक शहर है। ये इस्तांबुल से करीब 270 किलोमीटर दूर है। तो राधाकृष्णन बस से इस्तांबुल से एडिरने पहुंच गए। वो उस लोकेशन पर पहुंचे जहां उन्हें बुलाया गया था। उन्हें तो लग रहा था कि एक शानदार नौकरी उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वहां तो पाकिस्तानी गैंग उन्हें किडनैप करने के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही राधाकृष्णन उस घर पर पहुंचे, उन्हें बंधक बना लिया गया। उनके हाथ पांव बांध दिए गए और भारत में रह रहे उनके परिवार को इसका वीडियो भेजा गया। पाकिस्तानी किडनैपर्स ने राधाकृष्णन को छोड़ने की एवज में 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपयों की मांग की। जाहिर है राधाकृष्णन के बंधक बने वीडियो को देखकर उनके परिवार के होश उड़ गए। वो पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ समय मांगा। राधाकृष्णन की फैमिली पैसे जुटाने लगी, लेकिन इसी बीच उन्होंने इस्तांबुल में रहने वाले राधाकृष्णन के एक दोस्त को फोन पर ये बातें बता दी। किडनैपिंग की खबर मिलते ही राधाकृष्णन के दोस्त ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। एडिरने पुलिस फौरन हरकत में आ गई। इसके बाद पुलिस और इंटेलिजेंस ब्रांच की टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। राधाकृष्णन को जिस घर में बंधक बनाया गया था उसे घेर लिया गया। अपने आप को घिरा देखकर ये तीनों पाकिस्तानी किडनैपर्स भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने इन तीनों को भागने का कोई मौका नहीं दिया। इन तीनों पाकिस्तानी किडनैपर्स को हथकड़ी में जकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस टीम ने उसी घर से राधाकृष्णन को भी बरामद कर लिया।
उनके हाथ पांव खोले गए। पुलिस को देखकर उनकी जान में जान आई। वो पुलिस वालों से लिपटकर रोने लगे। उन्होंने फोन कर अपने घर वालों को अपने रिहा होने की खबर सुनाई। पुलिस ने उस घर से कई हथियार और करेंसीज भी बरामद की हैं। इन 3 पाकिस्तानी किडनैपर्स के साथ साथ इस घर के मालिक को भी अरेस्ट किया गया है। तो तुर्की में एक हिंदुस्तानी को किडनैप करने वाले पाकिस्तानी गैंग का तो बैंड बज गया। अब ये तीनों पाकिस्तानी तुर्की की जेल में बंद हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की में ये पाकिस्तानियों का किडनैपिंग गैंग या किडनैप करने की घटना कोई पहली नहीं है। वहां पाकिस्तानियों के ऐसे कई गैंग्स हैं जो इस तरह के संगीन अपराधों में शामिल रहते हैं। द प्रेस यूनाइटेड की यह खबर अप्रैल 2022 की है। लिखा है कि पाकिस्तानी संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और इसी वजह से तुर्की ने रेजिडेंस परमिट जारी करना रोक दिया है। अब अरब न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है, पाकिस्तान के इस्तांबुल किडनैपिंग में शामिल होने की वजह से तुर्की ने वीजा पॉलिसी को सख्त कर दिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि राधा कृष्णन की किडनैपिंग से जुड़ा मामला है तो आप गलत हैं। यह साल 2022 की वारदात है। देखिए, लिखा है, 4 नेपाली नागरिकों को 6 पाकिस्तानियों के गैंग ने तकसीम स्क्वायर से अगवा कर लिया। इन नेपाली नागरिकों को गन पॉइंट पर किडनैप किया गया था और इन्हें छोड़ने की एवज में 10,000 यूरोज की मांग की गई थी। लेकिन तुर्की की पुलिस ने तब भी इस गैंग के खिलाफ एक्शन लिया था और नेपाली नागरिकों को बचा लिया था। यानी ये पाकिस्तानी किडनैपिंग के मामले में तुर्की में हिस्ट्री शीटर हैं। इस केस के बाद तुर्की ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए थे। लेकिन तुर्की में पाकिस्तानियों के और भी बहुत सारे कारनामे, बहुत सारी करतूतें हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। जून 2022 की खबर बता रही है कि तुर्की में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। वजह भी लिखी हुई है, तुर्की की महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाना। ये दोनों न केवल चोरी छिपे महिलाओं की वीडियो बनाते थे बल्कि सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी करते थे। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि जुनैद और अमीर नाम के ये दोनों पाकिस्तानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व थे। तुर्की ने इन्हें लात मारकर पाकिस्तान भेज दिया। तुर्की अक्सर अवैध रूप से उसके देश में घुसे लोगों को बाहर करता रहता है। इसमें पाकिस्तानी भी बड़े पैमाने पर होते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की यह खबर 2016 की है। तब तुर्की ने 4,800 पाकिस्तानी घुसपैठियों को अरेस्ट किया था और बाद में इन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था। और तो और 2015 में तुर्की में इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी ये काम उस देश में करते हैं जो उन्हें पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली मदद करता रहता है। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसे नमक हराम होते हैं कि उसी देश में जाकर वहां की कानून व्यवस्था को तोड़ते रहते हैं, क्राइम करते हैं। वैसे सच कहूं तो ये अच्छा ही है। तुर्की को भी पाकिस्तान के प्यार का अंजाम समझ में आना चाहिए। भाई, तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे की दोस्ती को अनकंडीशनल कहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच ड्यूअल सिटीजनशिप पर पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है। तुर्की तो भूकंप में मिली मदद के बाद भी भारत की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आया, चूका नहीं। वो बार बार कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो भैया ठीक है ना। अब वही पाकिस्तानी जब तुर्की में जाकर किडनैपिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, चोरी लूटमार कर रहे हैं, तुर्की में महिलाओं की वीडियो बना रहे हैं, तो दिक्कत क्यों हो रही है भाई? ब्रदरली कंट्री के ब्रदर्स को बर्दाश्त तो कर लो। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि राधा कृष्णन सही सलामत है। एक घटना हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी चेतावनी है दोस्तों। वो ये कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन किसी पाकिस्तानी पर भरोसा करने से पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 बार सोचो। नहीं तो हर किसी की किस्मत राधा कृष्ण की तरह नहीं होती। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। लौन अदब पाकिस्तानियों जी बिल्कुल जी। पाकिस्तान के जो कारनामे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री से आए रोज नए सुनने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तानी जो कौम है वो इतना कमीनापन और इतना डिठानापन है इस कौम में कि ये अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की हालत बड़ी खराब है जी, मुल्क पाकिस्तान डूब रहा है, भूख, बेरोजगारी, ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। तो ऐसे मुल्कों में फिर ऐसी ही चीजें होती हैं जहाँ की अवाम जो है कि वो एक उनका दिमाग जो है वो बुराई से भरा हो और उनके जहन जो है वो इस लेवल पे चले गए हों कि बस क्राइम के अलावा और कोई रोजगार करना ही नहीं है। किसी ना किसी तरीके शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत करनी है।
और रिस्क हलाल कमाना या मेहनत करके कमाना, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो कौम है ना, इनके बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। मौत है इनकी। काम तो इनके लिए मौत है ना। तो इस तरह के जो क्राइम है ये जाके आउट ऑफ कंट्री में करना, ये तो आलोक सर तो कह रहे हैं ना कि एक हिंदुस्तानी को इन्होंने किडनैप किया है, गलत किया है, क्योंकि वो एक अकेला था इनके रूम में, मेरे ख्याल में तो रूममेट ही होगा जिस तरह से किया किडनैप। तो ये तीन थे तो वो अकेला था उस पूरे घर में, जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे को बांध के रखा हुआ था। उनके माँ बाप को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी जब पैसों की डिमांड की होगी, पता नहीं उन्होंने कितनी मुश्किल से वो सारी चीजें की होंगी, फिर पैसे भी बनाना, फिर साथ ये भी फिक्र होना कि हमारे बच्चे की जान को खतरा है। तो वो लम्हे जो उन्होंने गुजारे होंगे वो कितने अजियतनाक होंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, ये कट्टरपंथी और नेगेटिविटी उनके ज़हनों में इतनी भरी हुई है कि इनके अंदर एहसास नाम की ना कोई चीज नहीं है, रहम दिली नहीं है, इनको इंसानियत से कोई गर्ज नहीं है। इनको अपनी दरिंदगी से और अपनी डिमांड से गर्ज होती है। बस हवस इनके अंदर इतनी भर चुकी है कि इनको अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं रही, इन्हें गलत और सही की पहचान नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप यहाँ से गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं, वहां पे कितने सारे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने निजाम चलाते हैं, तो आप वो काम कर लेना। अगर आपको शॉर्टकट ही चाहिए तो शॉर्टकट में इस तरह के काम करने आप लोगों ने शुरू कर दिए हैं कि आप वहां पे ये नहीं कि सिर्फ अपने घर का जो आपको सजा मिली या आपके घर वालों को जो तकलीफ का सामना हुआ है, पूरे मुल्क का नाम डूबा है इस हैपेंड के बाद। क्योंकि नाम तो पाकिस्तान का ही आएगा, चाहे एक बंदा क्राइम करे चाहे सारे क्राइम करे। तो जो पाकिस्तानी पासवर्ड है तो नाम तो पाकिस्तान का आएगा कि ये पाकिस्तानी है। और बिल्कुल आलोक भाई की बात ठीक है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा अपने मुल्क को बदनाम किया है और साथ अपने मजहब को भी बदनाम किया है। अगर इनकी बातें सुने तो ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा इंसान कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, और किरदार देखें इनके तो इनसे बुरा ज्यादा कोई भी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि किसी पाकिस्तानी के ऊपर एतमाद ना कीजिएगा। हमारे रिलेटिव्स भी जब यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे बड़ों की एडवाइजेज होती हैं वो यही होती है कि भैया किसी पाकिस्तानी के साथ कोशिश करनी है कि नेकी नहीं करनी। ये एहसान फरामोश लोग होते हैं और ये उल्टा तकलीफ देते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री हैं उनकी कोशिश होती है कि रूममेट उनके जितने हैं वो ज्यादातर जो है वो हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो इंडियन लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और मेरा तो एक कजन है, यहाँ तक एतमाद था कि एक इंडियन थे, उनको टिकट करवा के दी है तो वो गए हैं वापस, उन्होंने हिंदुस्तान से पैसे पाकिस्तान पे ट्रांसफर किए हैं। इस तरह के हिंदुस्तान के लोग हैं। तो अगर पाकिस्तान के लोग हैं तो ये तो फ्रॉड, धोखेबाजी, इन सारी चीजों में वैसे ही टॉप पर है। और इनकी जो है ना ये हरकतें ना ये सुधरनी है ना ये सुधर सकती हैं। और जो इस मुल्क का हाल हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए ऐसे मुल्क की आवाम के साथ। बिल्कुल जी। और पाकिस्तानी तो जहाँ पे जो है वो मिलता है ना, कोई भी पाकिस्तानी हो वो पीठ पीछे छुरा घूमने के बाज नहीं आता। चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो चाहे बाहर किसी मुल्क पे रहता हो, किसी पाकिस्तानी पे एहसान करने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। ये तो मैं भी कहूंगा। पाकिस्तानी कभी भी अपना एहसान याद नहीं रखते, लेकिन उल्टा जो है वो वही बात की जो इन्होंने की है कि तकलीफ पहुंचाते हैं, पीठ पीछे छुरा घूमते हैं और आपको धोखा ही मिलेगा। और ये सिर्फ नाम के ही जो है मुसलमान है और अपने मजहब को भी बदनाम करते हैं और बाकी अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं। और जहां पे भी जाते हैं गांधी डालते हैं। यार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कांड करता पकड़ता जाए, मार दो उसको यार, फांसी पे लटकाओ, कानूनी कार्रवाई करके फांसी पे लटकाओ उसको, या पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ो उसको। ताकि ये जितने भी किडनैपर हैं, अगर ये खुले छूट जाएंगे तो फिर किडनैप करेंगे या किसी भी मुल्क में जाएंगे वहां पे चवले मारेंगे, या पाकिस्तान में आएंगे वहां यहाँ पे भी चवले मारेंगे। तो बेहतर यही है कि जो ये किडनैपर हैं इनको या तो पूरी जिंदगी के लिए जेल में साड़ो या इनको फांसी लगा के काम ही खत्म करो और अगर गांधी मकाओ। बिल्कुल नेक्स्ट पाकिस्तानियों को पता चले कि यहाँ पे हाँ, ये अगर सबक मिले किया ना तो ये काम हो सकता है। और चौक में लटका दो। बिल्कुल। और ये तो हिंदुस्तानी बंदा है ना जिसको इन्होंने किडनैप किया, ये साले इतने कमीने हैं कि ये पाकिस्तानी भी पाकिस्तानियों को किडनैप करने से बाज नहीं तो आते। वही तो कह रहा हूँ ना, इस जैसे लोग जो है ना, जो पाकिस्तानी इस जैसे लोग हैं, ये ऐसे ही हरकतें करेंगे। चाहे जैसे उन्होंने नहीं देखना कोई इंडियन है, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, कोई किसी मजहब का है, कोई किसी मजहब का है या किस मुल्क का है, इन्होंने नहीं देखना। इन्होंने बस ये होता है कि बस पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले। हलाल का कभी इन्होंने पैसा कमाना नहीं है, मेहनत करके इन्होंने पैसा कभी कमाना नहीं है। हमेशा गांड मरवा के ही पैसा कमाना होता है इन्होंने। और हैं, नहीं नहीं बेशक ना लगाना।
तो लेकिन ये है कि नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ, ये जैसे जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बदनामी है जो बेचारे वहां पे मेहनत कर रहे हैं, जहां पे मजदूरी कर रहे हैं वो बेचारे, उन लोगों के लिए भी ये बदनामी का सबब बनते हैं। ये जो लड़कियों की जो है वो अपना तस्वीरें बना वीडियोस। लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और छेड़ते हैं उनको, रेप करते हैं, ये बदनामी का सबब बनते हैं। ये गंद है, इस दुनिया में गंद है, खाली पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में गंद है ये। इनको खत्म करना चाहिए, इनको मारें, इनको फांसी दें, इनको लटकाएं। और हमारे बयान से काफी सारे जो समझ लें कि अधर्मी लोग होते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आएगा, चाहे वो कहीं किसी भी मुल्क के हों। अधर्मी जो कि इस चीजों में खुद पड़े हुए हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता होगा। लेकिन उन लोगों का इलाज यही है, और जिनको गुस्सा आ रहा है वो और गुस्सा करें, पट लो जो पटना होता जी। तो बाकी ये है कि पूरे मुल्क का बदनामी का सबब बनते हैं। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन हर मुल्क में लग रही है पाकिस्तानी को लेके, वीजा को, जो मेहनत करना चाहता है बेचारा, वहां पे जाके पढ़ना चाहता है, कुछ या अच्छा काम करना चाहता है, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। तुर्की जो हमें कहता है कि पाकिस्तान जी हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, तो वो भी अब हम पे जो एतबार नहीं करता, वहां से उठा, ठीक है इलीगल जितने भी हैं उठाएं, वो आपका अपना मुल्क है, उठाएं, फेंकें इनको, वापस फेंकें। लेकिन जो बेचारा लीगल तरीके से मेहनत करके खाना चाहता है ना, उसके लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं अब। और वो भी बेचारा जो है वो समझ लें कि बेकार हो गया अब, सिर्फ इन कुछ चवल लोगों की वजह से। और अच्छा हुआ कि राधे कृष्णा जो है वो ठीक ठाक से सलामत जो है वो बच गया। अब उनके घर वालों को भी सुकून होगा। और $24,000 शायद मांग रहे थे बगैरत इंसान। बिल्कुल। और नो डाउट जी, सिर्फ इतनी सजेशन, वही सजेशन इन्होंने बात कर दी कि भाई जो गंद जो है ना यहाँ से उधर चला गया है ना, तो प्लीज मेहरबानी होगी, हाथ जोड़ के आपसे ना, वो मिन्नत करते हैं, जिस मुल्क में भी जो भी ऐसा कांड करता ना पाकिस्तानी, उसे वहीं पे खत्म कर दें। ठीक है, उस गंद को यहाँ पे प्लीज मत भेजें। अगर वो निकल ही गया ना यहाँ से, तो शुक्र करेंगे कि यार यहाँ से निकल गया। क्यों? वो हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे दोस्तों की फैमिलीज के लिए, पूरे मुल्क के लिए वो एक किस्म का अजाब है। अगर वापस आएंगे तो यहाँ पे भी यही कांड उन्होंने करना है, या यहाँ पे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे रह के जनाब फिर कहीं का वीजा अप्लाई करेंगे, किसी और मुल्क का, वहां पे जाएंगे, वहां पे कांड करेंगे, आ जाके एट दी एंड रिजल्ट क्या निकलता है? पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। सेकंड चीज जो है वो रिलीजन को लेकर रगड़ा जाता है, और फिर रगड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर बोला भी कुछ नहीं जाता, फिर हम बोल भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि जब ऐसी हरकतें करोगे आप, तो आप दो तीन चीजों को दर्शा रहे होते हो। और वो दोनों तीनों चीजें जो हैं, वो दो चीजें तो उसमें दूसरे लोगों के साथ भी रिलेटेड हैं, जो आपकी कम्युनिटी की ही हैं। तो फिर वो जब वो वहां पे जाएंगे या काम करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, या कोई जॉब करेंगे, ठीक है, अपनी फैमिली पाल रहे होंगे, उनके ऊपर फिर एलिगेशंस लगेंगी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो वो पूरे पाकिस्तानियों के लिए होंगी। तो जहाँ जहाँ पे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा उन पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी। तो कुछ लोग बिल्कुल। तो यहाँ तक कर रहे हैं कि अपना पासपोर्ट ही चेंज कर रहे हैं प्रॉपर वे में, वो जनाब वहाँ की नेशनलिटी लेकर वहीं के हो गए हैं, वो ख़त्म, पाकिस्तान आना ही नहीं है। तो वो एक लड़की की वीडियो हमने वो क्लिप देखा था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान आके बिजनेस करते हैं। तो उससे पहले वो एक कहानी सुना रही थी कि पता नहीं मेरे कजन थे या कौन थे, वो इधर आए पाकिस्तान में, उन्होंने बिजनेस किया और उनको लॉस हुआ, पता नहीं किस किस ने उनको लूटा, तो बिल्कुल। क्या हुआ। तो मतलब वो सिचुएशन आप देखने के बाद, मतलब कौन सरवाइव करेगा पाकिस्तान में, और कौन, और जो गंद निकल गया उसको निकलना चाहिए। और जो इन लोगों ने किया है, ये फर्स्ट वारदात तो नहीं है ना यार, ये तो सामने आ जाती है चीजें। वही बात है कि चीज सामने आ गई है, एक मुद्दा सामने आ गया तो फिर पता चल गया है। मैंने लोगों के साथ रह के ऑब्जर्व किया है लोगों को, कि जरा सी बात करो ना तो फिर जनाब वो बीच में से निकालेंगे, ओ फलां या ना इस तरह या फलां। तो इन रियलिटी जो है वो कुछ और होते हैं। ये भी रियलिटी है एक किस्म की, कि मतलब आप बात करते हैं किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में या किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप अगले को पॉजिटिव पॉइंट बता रहे होंगे, यार उसने ये, वो आ जाके नेगेटिव, ये पाकिस्तान में मैंने देखा, आ जाके नेगेटिव कोई टारगेट करेगा। लास्ट मेरे हाल में फेसबुक पे तस्वीर अपलोड थी, रात के 12 बजे मैंने देखी वो मैंने कमेंट्स कर दिए उसके ऊपर। वो फोटो थी एक ग्राउंड में, कबड्डी का मैच जो है वो होने वाला था, तो एक ग्राउंड में वो दरख्त लगा हुआ था एक साइड पे, उसको सारा उन्होंने साइडों से काट दिया, जो उसकी शाखें थी वो काट दी। और काटने के बाद उसके ऊपर वो छतरी लगाई हुई थी, वो जो ना नॉर्मल वे बीच वाली वो जो छतरी होती है ना, वो लगाई हुई थी, अम्ब्रेला जो है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान वहां पे लिखा हुआ था कि सोच देखो यार इस अवाम की, ठीक है। और
पागल के पुत्रों, वो जो दरख्त है वो छाया के लिए है, अगर वो लगा होता और उसकी टहनियां मौजूद होती वो ठीक ठाक सेहतमंद होता तो उसकी ठीक ठाक छाया होनी थी। ठीक है। नंबर दो, इम्पैक्ट होना था माहौल के ऊपर। उसको तुम लोगों ने काट दिया है शाहों को, ठीक है, ग्राउंड साफ करने के लिए, तो उसके ऊपर छतरी लगा दी है, नीचे 4-5 लोग बैठे हुए थे। तो मीन्स कि हमने सोच को चेंज नहीं करना, जो सही तरीके से काम हो सकता है वो हमने नहीं करना, हमने हमेशा दो नंबरी करनी है, अपना ही जेन लगाना है। ये पाकिस्तानी जितने भी वहां पे जाते हैं ना, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये देखते हैं वीडियोस और क्लिप्स और देखते हैं कि यार दूसरा बंदा लाखों करोड़ों कमा गया। एक शाहिद नाम का बंदा जो हमेशा डायलॉग बोलता होगा, आपने वीडियो देखी होगी जिसमें वो कहता है गरीबों। तो वो जो कुछ भी कर रहा है, वो कभी मर्सिडीज ले रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, लोग कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से पैसा इतना कमा रहा है, ये शॉर्टकट कमा रहा है। वो डकी भाई यूट्यूबर, उसने जनाब अल्ट्रॉन जीटी अल्ट्रॉन ले ली है, इलेक्ट्रिक कार जो है 5 करोड़ की। कहाँ से ले ली यार, यार इतना पैसा कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे? फिर ये लोग जो है ना, शॉर्टकट वे ढूंढते हैं। भाई उसको उस जगह पे आने में टाइम लगा है, उसने जो कुछ भी अप्स एंड डाउन देखे हैं वो आपको नहीं बता रहा, लेकिन उसने सरवाइव किया। आपको भी करना पड़ेगा, आपका वक्त आएगा। कुछ लोगों के नसीब में थोड़ा लिखा होता है, कुछ लोगों के नसीब में ज्यादा लिखा होता है, ये रब की तरफ से है। जितना आपको नवाजना है वो रब की जात ने नवाजना है, ऊपर वाला नवाज रहा है आपको, तो इस चीज के ऊपर फोकस ना करें, अपने काम पे मेहनत करें। ये लोग काम पे मेहनत नहीं करते, वो लोग जो इसके हकदार हैं उनका हक भी मार रहे हैं। और उन लोगों को भी एट द एंड मुझे डाउट है, अगेन मैं बोलूंगा कि शटअप कॉल ना आ जाए और वो ये ना वो ठुड्डा करा दे। ठीक है, वो बोले कि खत्म, आज के बाद कोई पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं रहेगा, ना किसी को आने की इजाजत है। इसी तो वजह से सब पाकिस्तानी बैन हो रहे हैं ना, कई मुल्कों में बैन हो चुके हैं, हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ अरब पे ममालिक में बैन हो चुके हैं। तो वो जो दोस्ती की बड़ी दलीलें देते हैं ना जिन मुल्कों के साथ, वो आपको ठुड्डा मारेंगे। वो सिर्फ मेरे ख्याल में कर रहे होंगे अपने मफाद के लिए, जैसे चाइना कर रहा है। ठीक है, और आपको सहूलतें दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, आप कहते हैं पहाड़ों से ऊंची जा रही हैं और ये और वो, तो वहां पे भी आप जो यकियां लग रही हैं ना वो आपको नहीं पता। लेकिन यह है कि चीजों को पता होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। और कभी कभार हम कहते हैं कि अपनी फैमिली का बंदा है, यार मैं कहूंगा अपनी फैमिली का ना लटका दो, ऐसा बंदा नहीं चाहिए फैमिली लटका में, दो बेशक, कोई हमारी फायदा नहीं फैमिली उससे। का भी होता ना था, ऐसी हरकत करता तो मैं वो भी कहता कि लटका दो। सियाने कहते हैं, हमेशा मिसाल है कि कुत्ता जो है वो हल्का हो जाए ना, पागल हो जाए, बावला हो जाए, उसे गोली मार देनी चाहिए, उसके अलावा कोई इलाज नहीं उसका, वो ठीक होने वाला नहीं। बहरहाल ये वीडियो तो नो डाउट एक शर्मनाक वीडियो है, और यकीन माने अजीब ही लग रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि अब बेहतर हो, और उनकी फैमिली से यकीन माने हम जो है शर्मिंदा है इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तानियों ने इस तरह की हरकत की है, यकीन माने। और इनकी जो वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।